ठीक है, तो यहाँ पे आके इन दोनों को अब हमें पैरामीटर पास किया एंड देन फिर इसको कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे आ जाए अपने पास स्क्रीन पे वीएस की, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे हम। ठीक है, एक क्लास बना ली सर्किल के नाम से और इसको अब अपनी मर्जी से एक पैरामीटर पास कर देना है। ठीक है, इंटीजर पैरामीटर देना है, इंटीजर का पैरामीटर दे दें, फ्लोट पैरामीटर देना है, फ्लोटिंग पैरामीटर देना, इट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का बना रही हूँ मेथड जिसका नाम मैंने रख दिया आर ए। ठीक है, पैरामीटर दे दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमने सिंपल यहाँ पे आके लिखा रेडियस इक्वल टू आर ए। ठीक है, एंड देन पैरामीटर लगा दिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे आके एक मेथड बना रहे हैं। ठीक है, पब्लिक वॉइड और यहाँ पे आके आपने लिख दिया कैलकुलेट एरिया। अच्छा, अब मर्जी है वॉइड टाइप का बनाना चाहते हैं वॉइड टाइप का बना ले, वॉइड टाइप का नहीं बनाना तो हम यहाँ पे फ्लोट टाइप का भी मेथड बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, सिंपल अगर फ्लोट टाइप का मेथड होगा रिटर्न, और रिटर्न में हम क्या कर देंगे, अपने पास पाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे रेडियस की वैल्यू से, मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ठीक है, दैट्स इट, ये हमारे पास यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाता है। ऊपर मेन के अंदर आएंगे यहाँ पे, और मेन के अंदर आएंगे उसमें दो लाइन अपने ऐड करनी होगी। फर्स्ट वन इज कि आपकी क्लास को ऑब्जेक्ट आ जाएगा सर्किल ओबीजे इक्वल टू न्यू सर्किल, क्योंकि क्लास और मेथड हमारे पास स्टैटिक नहीं बने हुए, इसलिए हमें यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है। और इस सर्किल में हम अपने पास रेडियस डिफाइन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल रेडियस है मेरे पास 5, और यहाँ पे आके कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर हम अपने पास मेथड्स को कॉल करेंगे। ठीक है, मेथड हमारे पास कौन सा है, कैलकुलेट एरिया। देखें, जब हम डायरेक्टली रिटर्न करते हैं और कोई चीज़ प्रिंट नहीं करते ना, तो डेफिनेटली जब आप मेन मेथड को कॉल करें ना तो कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर करें, ताकि मेथड डायरेक्टली प्रिंट भी हो जाए, वरना यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। और अगर मैं यहाँ कंसोल डॉट राइट लाइन यूज़ ना करूँ, सिंपल एम्प्टी जाने दूँ, इस तरह से लिख दूँ खाली ओबीजे डॉट कैलकुलेट एरिया और टर्मिनेटर लगा दूँ, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, आउटपुट तो चल जाएगा बट स्टिल कोई वैल्यू मुझे शो होती हुई नज़र नहीं आ रही होगी। ठीक है, ब्लैंक आउटपुट स्क्रीन रहेगी। तो इस चीज़ से प्रिवेंशन के लिए हम अपने पास जो मेरा ऑब्जेक्ट होता है, मैं उसको कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर ही प्रिंट करवा लेती हूँ, ताकि मेरे पास जो भी वैल्यू आए वो साथ में प्रिंट भी हो जाए। ठीक है, 5 का अगर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 25। हेलो, ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ यहाँ तक कि आपके पास किस तरह से यहाँ पे जो है वैल्यूज कैलकुलेट होके एरिया की निकल के आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई करें इसको, अब ठीक होगा 78.55, ये मेरे पास एरिया कैलकुलेट होके आ गया। बस अगर पाई इक्वल टू नहीं होगा आपका, पाई मल्टीप्लाई होगा, वो इक्वल टू बाय मिस्टेक टाइप वो हो गया था, अदरवाइज यहाँ पे मल्टीप्लाई, पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ठीक है, पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर जो होता है वो फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसलिए ये देखें, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सबका हो गया है। सिर्फ आपने यहाँ पे एक क्लास बनानी है, क्लास बना के आपके पास मेथड को कॉल करना है, और मेथड जो होगा वो स्टैटिक टाइप का नहीं बनाया था, नॉर्मल था, कंस्ट्रक्टर की वैल्यू पास करी है यहाँ पे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा आपका। यहाँ तक से कोई क्वेश्चन है, ये कर लें एग्जाम्पल परफॉर्म पहले। मुझे फ्लोट में मैंने भी फ्लोट में वैल्यू क्यों ली है ये पूछना है, मर्जी है, आप चाहें तो डबल में भी ले सकते हैं। नहीं, मैं और थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, सही है। अच्छा चलिए, मिस
जी मैं कह रहा था अगर ये बाय मल्टीप्लाई बाय रेडियस को पहले ही कंसोल डॉट राइट लाइन में लिख दें और रिटर्न में कोई मतलब वेरिएबल बना के रिटर्न कर दें उसको, हाँ कर तो सकते फिर हैं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बिल्कुल कॉल कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। आप चाहें तो इधर ही कैलकुलेट करके वेरिएबल में स्टोर करें, कंसोल डॉट राइट लाइन लगाएं और खाली यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉल कर दें, कोई इशू नहीं है, ये भी एक तरीका सही है, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। 2 मिनट्स में। ठीक है, कर ले, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ठीक है, इसमें लगा हो गया। अच्छा, आपका क्या एरर आ रहा है, मुझे आपकी स्क्रीन शेयर करें आप। यस अब आप कर लें स्क्रीन शेयर। मेरा ऑप्शन ऑन नहीं है। कर दिया मैंने ऑन, दोबारा करें। नो करें इसको। वैसे ये एरर आ ठीक है, इसको नो कर दें, डबल क्लिक करें एरर की लाइन पे, वो आपको खुद बता देगा कहाँ पे एरर है। ठीक है, बी पे एरर है ना, देखें आपकी क्लास जो है ना स्टैटिक बनी हुई है। ठीक है, आप अपने पास है ना स्टैटिक हटा दें ज़रा सा, आप इसी क्लास में काम कर रहे हैं ना, हाँ स्टैटिक हटा दें, क्योंकि आपका वेरिएबल जो बी है ना वो स्टैटिकली डिफाइन नहीं हुआ हुआ है। ठीक है, अगर हमारे पास स्टैटिक Yes. क्लास होती है तो वेरिएबल भी स्टैटिक होना लाजमी है, मेथड भी स्टैटिक होना लाजमी है। अदरवाइज मैं चाहती हूँ कुछ चीज़ें स्टैटिक हों, कुछ चीज़ें नॉन स्टैटिक हों, तो फिर इस तरह के काम के लिए ना फिर हम अपने पास क्या करते हैं, स्टैटिक क्लास को प्रेफर नहीं करते, नॉन स्टैटिक क्लास बनाते हैं। नॉन स्टैटिक क्लास के अंदर ऑप्शन होता है कि आप स्टैटिक चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं और नॉन स्टैटिक चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। बट स्टैटिक क्लास क्या करती है, हर चीज़ पे उसके अंदर स्टैटिक ही डिफाइंड हो, वो ये कहती है। ठीक है, इसलिए आपका एरर आ रहा 100%. था। ओके, ओके और किसी का एरर आ रहा है? ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे, ये वाली एग्जाम्पल के बाद नीचे आ जाए सम की पॉइंट्स ऑफ स्टैटिक मेंबर्स। ठीक है, आपके पास कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आपके पास स्टैटिक मेंबर के कौन कौन से की पॉइंट्स होने चाहिए, कि अगर मैं स्टैटिक मेंबर बना रही हूँ तो उसे क्या क्या की पॉइंट्स हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, इन की पॉइंट्स को आप एक बार रीड आउट कर लें, किसी पॉइंट में आपको इशू है तो भी डिस्कस कर लें। ठीक है, पहला पॉइंट है यहाँ पे, स्टैटिक क्लासेस कैन नॉट बी इंस्टेंशिएट यूजिंग द न्यू कीवर्ड। ये हमें देख लिया कि जब हम स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ कर रहे थे क्लासेस के साथ तो आपको क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं पड़ रही थी। ठीक है, न्यू ओबीजे करके ना हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। स्टैटिक क्लास कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक आइटम्स। ठीक है, स्टैटिक क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक आइटम ही एक्सेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल्स, मेथड्स एंड सो ऑन, जितनी भी चीज़ें बनेंगी सब चीज़ों के साथ क्या लगा होना चाहिए, स्टैटिक। ये अभी हमने देख भी लिए, एक एरर भी आ रहा था आपका स्टूडेंट का। स्टैटिक आइटम शेयर द रिसोर्सेज बिटवीन मल्टीपल यूजर्स। ठीक है, अपने पास मल्टीपल यूजर्स अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, अपने मेथड्स को, अपनी प्रॉपर्टीज़ को, या फिर आपने जो भी इंस्टेंस वेरिएबल बनाए हैं उन सबको आप शेयर कर सकते हैं। A static constructor is a non-static class run only once when the class is instantiate for the first time। देखिए, नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो होगा ना सिर्फ एक ही बार रन होगा स्टैटिक क्लासेस के अंदर, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ही रन हो रहे होंगे। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इज अ स्टैटिक क्लास, ये तो हो चुका है। Static constructor in a static class run only once when any of its static member access for the first time। ठीक है, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है हमेशा सबसे पहले रन होगा और एक ही दफ़ा रन होगा। बाकी जितने भी कंस्ट्रक्टर बने हुए होंगे, जिस समय कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पड़ी थी तो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हम बना रहे थे, वो सारे कंस्ट्रक्टर होते रहेंगे रन, बट सबसे पहले जो चीज़ रन होगी वो कौन सी वाली होगी, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की।
Static constructor are allocated in high frequency heap area of the memory. ये हाईली एलोकेटेड हो गए. हाईली एलोकेटेड का मतलब क्या है? सबसे फास्ट एग्जीक्यूशन में जो परफॉर्म हो रही होती है वो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की हो रही होती है. तो जब भी यहाँ पास कॉलिंग होती है ना, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आते हैं अपने पास विजुअल स्टूडियो पे, उसकी एक ना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है छोटी सी. यहाँ पर भी क्लास बनाई थी हमने, ये वाली. ठीक है, इसका कंस्ट्रक्टर था सर्किल का. एक और कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ मैं यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक सर्कल ब्रैकेट्स एंड देन दिस. ठीक है, इसके अंदर सिर्फ मैं कंसोल डॉट राइट लाइन लिखूंगी, और कंसोल डॉट राइट लाइन में हमने एक पास कर दिया यहाँ पे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर. ठीक है, लेट्स सपोज हमने ये लिख दिया है. अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या कह रहा है, पढ़ें इसको. सर्कल एक्सेस मॉडिफायर आर नॉट अलाउड इन पब्लिक. पहली चीज तो मुझे मना कर दी कि आप मॉडिफायर यूज ना करें. ठीक है, ओके. अब मैंने कहीं पे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया हुआ. ठीक है, ये वाला जो मेरा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, इसको मैं थोड़ा स्पेस करके अलग से दिखा देती हूँ. दिस वन, ये मेरा जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, इसको हमने कहीं पे भी कॉल नहीं किया हुआ. जब मेरी एप्लीकेशन रन होगी तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सबसे पहले जो कंस्ट्रक्टर रन होना चाहिए वो कौन सा है? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर. बाद में मेरे पास ये वाला कंस्ट्रक्टर ओबीजे वाला रन हुआ है. ये कंस्ट्रक्टर मेरे पास सेकंड प्रायोरिटी पे चला गया. फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सा आया? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर. क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से ये एलोकेशन सबसे पहले करता है मेमोरी में, और जब एलोकेशन फर्स्ट होगी तो रन भी फर्स्टली होगा ये कंस्ट्रक्टर आपका. क्योंकि मॉडिफायर, देखें, मॉडिफायर इसलिए यूज़ नहीं होता स्टैटिक के साथ क्योंकि स्टैटिक खुद एक मॉडिफायर है. आपका जो टॉपिक है आज का वो क्या है? स्टैटिक मॉडिफायर है ना. तो एक वक्त में आप एक ही मॉडिफायर यूज़ कर सकते हैं, या तो पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा, प्रोटेक्टेड होगा, या फिर स्टैटिक होगा. एट अ टाइम सिर्फ एक ही अलाउ होता है और वो स्टैटिक मॉडिफायर है आपका. इस वजह से यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है इनमें से तो पूछ लीजिए. यहाँ तक जितना भी अभी तक काम किया है. बस 0.6 को एक्सप्लेन कर दीजिए. 0.6 आपका यही है जो अभी आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है ना फरजान, कि आगे पास जो स्टैटिक क्लासेस का जो भी कंस्ट्रक्टर होगा वो सिर्फ एटलीस्ट वन टाइम रन होगा. आफ्टर दैट जितनी भी चीज़ें होंगी वो ऑटोमेटिकली दूसरे कंस्ट्रक्टर की रन होना स्टार्ट हो जाएंगे. बट फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो आएगा वो कौन सा आएगा आपके पास? स्टैटिक कंस्ट्रक्टर. जी एहतेशाम. बस कॉल नहीं करेंगे तब भी आएगा, मतलब पहले ये चलेगा बिल्कुल ही चलेगा. बिल्कुल लाजमी, आप कॉल करें ना करें बाय डिफॉल्ट पहला वाला ही स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होगा. अच्छा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है. तो मैं आप पूछ रहे हैं कुछ? कोड लिखना है आपको, ये लीजिए, ये है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का कोड. अरिशाम आप मैसेज कर दें, आपकी वॉइस नहीं आ रही बिल्कुल भी. अरिशाम की आवाज़ किसी और को आ रही है? जी स्टैटिक वेरिएबल इसलिए यूज़ करते हैं हम लोग ताकि अपने पास ऑल ओवर दी क्लासेस के अंदर जो भी वैल्यू आ रही हो हम दूसरे क्लासेस को भी वो दे सकें. ये मेरी एक क्लास है सर्कल की, और इस क्लास के अंदर की ये दो चीज़ें आ रही हैं. ठीक है, और इन क्लासेस की जो भी चीज़ें आ रही हैं वही चीज़ें मुझे ऊपर भी चाहिए होंगी, तो फिर हम स्टैटिक यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक पाई की वैल्यू यूज़ की थी. अब मैं चाह रही हूँ पाई की वैल्यू यहाँ पे भी प्रिंट करवाना. सो हम डायरेक्टली स्टैटिक वेरिएबल है तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन लिखूंगी और सर्किल डॉट पाई कर दूंगी, तो मेरे पास पाई की वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी. तो ये एक एडवांटेज होता है कि आप दूसरे क्लासेस के अंदर भी अपने पास सारा काम कर सकते हैं या उनको भी शेयर कर सकते हैं. समय आप मैसेज कर दें आप जो बोल रही हैं. ठीक है, ये आपके पास आ गया स्टैटिक का.
रेफरेंस तो यूज़ हो रहा है, बिल्कुल यूज़ हो रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली आप क्लास का रेफरेंस देंगे, अदरवाइज पता कैसे चलेगा कि आपको कौन सी क्लास से चीज़ें उठानी है। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे CR से काम है तो डेफिनेटली मैं बताऊंगी ना कि मुझे इस ID के CR से काम है। अब CR तो सारे होंगे, तो यहाँ पे रेफरेंस मैटर करता है आपका कि आप कौन सा रेफरेंस देंगे। अगर रेफरेंस नहीं देंगे तो डेफिनेटली हो सकता है कि दो अलग अलग क्लासेस हों, दोनों में ही मैंने अपने पास पाई का एक वेरिएबल बनाया हुआ हो, तो अब मुझे तो कन्फ्यूजन रहेगी कि मैं कौन सा वाला पाई कॉल कर रही हूँ। सो यू हैव टू मेक अ रेफरेंस ऑफ क्लास सो दैट यू कैन कॉल इट इजीली, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ लूप बैक। ठीक ना, यहाँ पे कह सकते हैं आप लूप बैक हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता कि मैं कौन सा वाला कॉल कर रहा हूँ, तो इस वजह से आपको क्लास का रेफरेंस देना लाजमी है। और किसी कोई क्वेश्चन यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये वाला सेशन आपका वाइंड अप होता है। ठीक है, ये लास्ट था आपके पास, बहुत छोटा सा सेशन था ये आपका आज का। इसके बाद अभी 15 मिनट्स का आपका ब्रेक है। ठीक है, 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद हम आपके पास नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे आज ही, लैब नंबर 8 इनकैप्सुलेशन एंड एक्सेस मॉडिफाई। ठीक है, इसका भी थोड़ा सा पार्ट आज हम कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट जो फर्दर चीज़ें होंगी वो हम इसकी नेक्स्ट लैब में ही कवर करेंगे। असाइनमेंट जो होगा वो लैब 7 से रिलेटेड होगा आपका, तो आप लैब 7 से रिलेटेड असाइनमेंट करेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे एंड देन फिर आपके पास ये वाले सेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी 15 मिनट्स का ब्रेक है, 2:15 हो रहे हैं, 2:30 तक आप लोग आ जाइएगा।